लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि काई वाई और येंग यांग दोनों मिलकर के युई को बचा लेते हैं और जब टाई शाओ उन दोनों को मारने उन पर हमला करता है तो जियांग जिंग वहां आ जाता है और सबको एक साथ देख करके टाई शाओ वहां से डर के भाग जाता है, जिसके लिए ली जुनयेन टाई शाओ और यंग मास्टर पर बहुत गुस्सा करता है और अब वो क्लाउड रोबोट्स पर वर्क फास्ट करने का बोल देता है। तो दोस्तों देखते हैं आज के एक्सप्लेनेशन में क्या होगा। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि एक एक्सपेरिमेंट टेबल पर जाओ होंग फुई लेट जाता है, उसे एक इंजेक्शन इंजेक्ट किया जाता है और अब उस पर एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से उसके बॉडी में कुछ अजीब सी वाइब्रेशन होने लगती है और वो जोर से चिल्लाने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यंग मास्टर एक कॉरिडोर से जा रहा होता है, उसे एक कमरे से चीखने की कुछ आवाजें आती है पर वो उसे इग्नोर करके वहां से चला जाता है। तभी उसे टाई शाओ पीछे से आवाज देता है, वो उसे क्रेजी पीपल कह करके बुलाता है। यंग मास्टर पलट करके देखता है तो टाई कहता है कि पिछली बार तुम मुझे जो असिस्टेंट गिफ्ट की थी जिसका नाम है युई, उसके बारे में क्या कहोगे। यंग मास्टर कहता है कि वो बच्चा मुझे जरा परेशान कर रहा था तो मैंने तुम्हें उसकी खबर लेने को कहा था, मुझे नहीं पता कि तुम नाकारा निकलोगे। इस पर टाई शाओ नाराज हो जाता है, वो कहता है कि अगर तुम उसके बारे में कुछ जानते हो तो मुझे बताओ, लेकिन उसे अनसुना करके यंग मास्टर वहां से चला जाता है और टाई शाओ बुरी तरह से खींच करके रह जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लैब में घूमते हुए जियांग जिन सोचता है कि मैंने ऐसा कभी सोचा भी नहीं था कि यहाँ पर जियांगे डिवीजन का हेडक्वार्टर हुआ करता था। तभी वहाँ खड़ा ओल्ड मैन कहता है कि ये जगह बरसों से यूं ही वीरान पड़ी है, तब से जब से तुम्हारे डैड और ली बच्चे थे, और आज इस जगह को देखो कितनी सुनसान और वीरान है। यहाँ पर सिर्फ मैं अकेला रहता हूँ और कोई नहीं। बूढ़ा आदमी जिसका नाम की जुनयान होता है वो कहता है कि तुम्हारा भाई जाग गया होगा, तुम्हें उसके पास जाना चाहिए। दूसरे कमरे में यूई को दिखाया जाता है, वो जाग चुका था और वो बेड पर बैठे हुए कुछ सोच रहा होता है। उसे वही सब पुरानी बातें याद आती हैं, बचपन की जब वो बीमार था। तभी कमरे में जियांग जिन आता है, उसे देख करके यूई कहता है कि अभी मुझे पुरानी बातें धीरे धीरे सब याद आ रही हैं। जियांग जिन उसके सामने आकर के बैठ जाता है, जिस पर यूई कहता है मुझे सब कुछ याद आ गया है, तुम मॉम डैड निआन सब कुछ। तभी हम देखते हैं कि कमरे में शाओ काई वाई और येंग लोग आ जाते हैं और उससे उसका हालचाल पूछते हैं। यूई उनसे कहता है कि मुझे सब कुछ याद आ गया है और मेरी पावर भी मुझे मिल चुकी है, जिस पर येन यांग कहता है कि तुम्हारी पावर किस चीज में है, इससे तुम क्या क्या कर सकते हो, क्या तुम्हें पता है। तभी कमरे में वही ओल्ड मैन की जुन युआन आ जाता है और कहता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे पावर की स्पेशलिटी क्या है। जब वो युआन के पास आकर के चेक करता है तो वो बताता है कि ये तो कोर स्टोन की पावर है, जिस पर जियांग जिंग कहता है बचपन में यूई को हार्ट का प्रॉब्लम था, उसकी वजह से वो जियांग की पावर को यूज करना नहीं सीखा, बल्कि डॉक्टर्स ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये 10 साल से ज्यादा नहीं जी सकता। उसके बाद में डैड ने मार्बल एनर्जी का जियांग की पावर पर रिसर्च किया जो कि पॉजिटिव आया। डैड ने छोटे यूई पर इसका यूज किया एक दवाई के रूप में। उन्होंने वो कोर स्टोन यूई के दिल में डाल दिया और उसके दिल को कोर स्टोन से रिप्लेस कर डाला। इवन इसको डैड ने ही नाम दिया कोर स्टोन। इसके कुछ दिनों बाद ही ली जुनयन ने लैब पर हमला बोल दिया और आगे क्या हुआ आप सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं, जिस पर शाओ कहते हैं कि हमने जो यूई में अभी देखा है वो उसी कोर स्टोन का पावर था, जिस पर ओल्ड मैन की जुनयान कहता है कि इस तरह का जियांग के पावर उसने पहले कभी नहीं देखा, ये पावर स्टेबल नहीं है, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है इसके अंदर। यूई कहता है कि अगर हमने इस पावर को मेजर किया और इसका यूज़ ली जुनयान से लड़ने के लिए किया तो हम ली जुनयान से लड़ करके बॉस और निआन को उनके चंगुल से निकाल सकते हैं, जिस पर शाओ कहती है ये स्टोन बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इसकी ताकत जियांग की पावर से भी ज़्यादा है। तभी जियांग जिन कुछ सोच करके घबरा जाता है और उस ट्रेन पर हुई अपनी और उस रोबोट की लड़ाई उसे याद आती है। वो कहता है कि ली ने भी कोर स्टोन की ताकत में महारत हासिल कर ली है, क्योंकि जियांग जिन ने खुद उन रोबोट्स के साथ में फाइट की और उसने फील किया, इवन उसने अपनी आंखों से भी देखा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुछ सोल्जर्स बीच पर खड़े हैं और एक क्रेन से कुछ रोबोट्स को बाहर निकाल रहे हैं जो पानी में लड़ाई के दौरान गिर गए थे। उन रोबोट्स के टुकड़ों को युवेंग के सामने लाया जाता है। सोल्जर उससे कहते हैं कि हमें पानी में सिर्फ यही कुछ रोबोट्स के टुकड़े मिले हैं। युवेंग उन टूटे हुए रोबोट्स को देखता है और उसे याद आता है जब वो ट्रेन के ऊपर उस रोबोट की रिकॉर्डिंग कर रहा था। तब यंग मास्टर कह रहा होता है कि ऐसे तो सैकड़ों रोबोट्स ली कॉर्पोरेशन ग्रुप में मौजूद हैं। ये देखकर के युवेंग का सर चकरा जाता है। उसके सोल्जर्स उसे संभालते हैं। वो अपने सोल्जर से कहता है तुम यहाँ संभालो, मैं अभी वापस आता हूँ। वो कार में बैठता है और अपने घर आ जाता है। वहाँ उसे ऐसा लगता है कि कमरे में कोई तो मौजूद है। वो अपनी गन निकाल करके सामने पॉइंट करता है।
तभी वो देखता है कि सामने चेयर पर चीफ एडिटर यूई हेमिंग बेहोश पड़ा हुआ है। तभी दूसरी तरफ से यंग मास्टर निकल करके आ जाता है और कहता है कि यूई हेमिंग बेहोश है, चिंता मत करो। तभी युवन अपनी गन यंग मास्टर पर पॉइंट कर देता है। यंग मास्टर उस पर सुपर पावर से हमला कर देता है, जिससे उसकी गन जमीन पर गिर जाती है। यंग मास्टर वो गन उठा लेता है और कहता है वो तो उससे सिर्फ बात करने यहाँ पर आया है, जिस पर युवन कहता है कि वो कोई बात नहीं करना चाहता। यंग मास्टर कहता है नहीं, हमें तो कोई टॉपिक्स पर बात करनी होगी, और वो युवन को उसकी गन उसे वापस कर देता है और कहता है वो अपने ग्रुप के कुछ सीक्रेट शेयर करना चाहता है। तुम्हें याद है मैंने उस दिन ट्रेन पर क्या कहा था? शो ऑफ करने के लिए, वो सिर्फ मैंने तुम्हें सुनाने के लिए कहे थे, ताकि मरने से पहले तुम सच्चाई जान लो। युवन कहता है तुम ये सब क्यों कर रहे हो? यंग मास्टर अपनी जेब से एक कागज का छोटा सा टुकड़ा दिखा कर के कहता है हम दोनों का एक ही दोस्त है, जिस पर युवन कहता है हाइडी। यंग मास्टर कहता है कि मेरे पूरे ग्रुप में सब मुझे क्रेजी समझते हैं, पर वो ये नहीं जानते कि पूरे ग्रुप में सबसे बड़ा क्रेजी कौन है। वो है ली जुन युन। ये कहते हुए वो शराब के 2 ग्लास भरता है और कहता है मैं तो ली के क्रेजी सपने को पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं तो ली के हाथ की एक नाइफ हूँ, वो मुझे चलाता है और मैं चलता हूँ। इस बार ली काफ़ी दूर की चाल चलने वाला है। इस बार पूरे यून सिटी पर कंट्रोल करना चाहता है वो अकेला, अपने सैकड़ों ह्यूमन रोबोट्स की मदद से। ये सुनकर के युवन चौंक जाता है। यंग मास्टर कहता है कि हमें ली के ऑर्डर्स मानने होते हैं, वो जो चाहता है वो हमें वही करना पड़ता है। ह्यूमन रोबोट्स बहुत डेंजरस हैं, उनकी मदद से ली जल्द ही यून सिटी पर अकेला कब्जा कर लेगा। क्या पता बाद में ली मुझे कुछ जिम्मेदारियां सौंपे यून सिटी की, तब कुछ चीज़ें मेरे अंडर भी होगी। अब समझ आया कि मैं तुमसे क्यों इतना कॉपी कर रहा हूँ। जिस पर यूएन कहता है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो? यंग मास्टर अपने गैजेट में एक मैप उसे दिखाकर के बोलता है तुम्हें मेरे लिए कुछ लोगों को ढूंढना होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सीक्रेट बेस में यूई, शाओ, येन यांग, काई वाई और जिंग जिंग और ओल्ड मैन की से सभी लोग बैठे होते हैं और वो लोग ह्यूमन रोबोट्स पर डिस्कस कर रहे होते हैं, जिनकी फाइट ट्रेन पर जियांग जिंग से हो चुकी है। शाओ कहती है कि तुम भी उन रोबोट से लड़ नहीं पाए थे, वो इतने पावरफुल हैं। जिस पर येंग यांग कहता है और ऐसे सैकड़ों रोबोट्स ली ग्रुप के पास में मौजूद हैं। जिस पर काई वाई बोलती है अब हम क्या करें? शाओ कहती है यहाँ पर हमारे सभी रास्ते बंद हो जाते हैं, लेकिन एक रास्ता है जो हमेशा खुला रहता है। अगर जरूरत पड़ी तो हम सबसे पहले यून सिटी छोड़ेंगे। इस पर जियांग जिंग कहता है नहीं, मैं निआन को बचाए बिना यहाँ से नहीं जाऊँगा। फिर वो सॉरी बोलते हुए कहता है मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हो गया था। ओल्ड मैन की जुन युआन कहता है रात काफ़ी हो गई है, अब हमें बाकी बातें कल सुबह करनी चाहिए। सभी लोग उठते हैं और जाकर के सो जाते हैं। जियांग जिंग कहता है कि मुझे थोड़ी बेचैनी हो रही है, मैं ज़रा बाहर जाकर के फ्रेश हवा खा कर के आता हूँ, और वो वहाँ से चला जाता है। काई वाई और येन यांग भी उठ कर के वहाँ से चले जाते हैं। बाहर जियांग जिंग गुस्से में अपना सुपर पावर पत्थरों पर निकाल रहा होता है। तभी बाहर यूई आ जाता है और कहता है इस तरह अपने पावर को वेस्ट मत करो, इससे दुश्मनों का ध्यान इस ओर आ सकता है। जियांग जिंग कहता है तुम यहाँ पर क्यों आए हो, क्या कर रहे हो? यूई बोलता है मैं तो देखने आया कि तुम ठीक तो हो ना। वो जियांग जिंग से कहता है कि उसे इतना टेंशन अपने सर पर नहीं लेना चाहिए। अब जियांग जिंग बोलता है मैं पिछले 10 सालों से अकेले ट्रेनिंग ले रहा हूँ, अकेले खुद से लड़ रहा हूँ, इस उम्मीद से कि मैं यून सिटी में आकर के ले जुन युआन से बदला ले सकूँ, अपने पेरेंट्स का और निआन को भी बचा सकूँ। लेकिन इस वक्त जब समय आया मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। 10 सालों से ट्रेनिंग ले रहा हूँ और आखिर में कुछ हासिल भी नहीं हुआ। तभी यूई एक जोरदार पंच जियांग जिंग को मारता है, लेकिन जियांग जिंग उसे रोक लेता है और पूछता है कि ये क्या किया, क्यों कर रहे हो? यूई हंसते हुए कहता है कि मैं एक जोरदार पंच मारकर तुम्हें जगाना चाहता था और कहना चाहता था कि वेक अप एंड डोंट गिव अप। जियांग जिंग कहता है तुम्हें मजाक लग रहा है। तभी यूई दूसरा पंच मारता है। इस बार जियांग जिंग पंच खा करके गिर जाता है और कहता है मैंने तुम्हें कहा था ना कि सारा बर्डन अकेले मत लो, पर तुम हो के सुनते ही नहीं हो। जियांग जिंग कहता है कि तुम्हें पता है पावर और जियांग की बहुत ज़्यादा पावरफुल है। वो यूई को कहता है कि आओ देखते हैं कि तुम अपने पावर को कैसे हैंडल करते हो। जियांग जिंग के कहने पर यूई आगे आता है और अब वो जियांग जिंग के कहने पर ही उस पर हमला भी करता है। दोनों फाइट करने लगते हैं। तभी जियांग जिंग देखता है कि यूई के पास में बेहिसाब अनलिमिटेड पावर है, जो कि कोई स्टोन के बदौलत है, पर यूई को उसे मास्टर की तरह यूज करना नहीं आता। जियांग जिंग यूई को जमीन पर फ्लैट कर वो उसे पकड़ लेता है
और यूई कहता है मैं हार मानता हूँ, छोड़ो मुझे। तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि यूवेन आ जाता है। उसे देख करके जियांग जिंग कहता है कि क्या तुम यहाँ मुझे अरेस्ट करने आए हो? यूवेन बोलता है कि नहीं, यहाँ मैं तुम्हारे साथ काम करने आया हूँ। और इस जगह हमारी आज की एक्सप्लेनेशंस खत्म हो जाती है। तो दोस्तों देखेंगे नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में क्या टाई शाओ अपने डिस्ट्रॉय रोबोट्स को देख करके जो घबराया था, क्या वो उन्हें वापस से अरेंज कर सकेगा? और जो यूवेन यूई और जियांग जिंग के सामने आया है, क्या वो उनके साथ में पैचअप करेगा, फाइट करेगा? इसका पता हमें नेक्स्ट एपिसोड में लगेगा। तब तक के लिए नमस्कार।